नकल का फल। जो दूसरे की नकल करके तुरंत कर्म करते हैं उसका फल कैसा होता है। इसी पर एक कथा है, सुनो। कथा सुनने के बाद इसका उत्तर मिल जाएगा। एक गदहा था। वह गदहा अपनी पीठ पर नमक का गट्ठर लिया था और लेकर के रास्ते से कहीं जा रहा था। पर वह नमक का गट्ठर था, बड़ा था और बहुत वजन था। बहुत वजन था। वह गदहा पूरी शक्ति लगा कर के, बल लगाकर बहुत कठिनाई से आगे की तरफ बढ़ रहा था। गधे का नमक का वजन बहुत ज़्यादा था। गधे को बहुत परिश्रम करना पड़ता था। उसी रास्ते से एक दूसरा गदहा, वो भी अपनी पीठ पर रुई का गट्ठर लिया था और पीछे पीछे चल रहा था। पर जो गदहा नमक का गट्ठर लिया था उससे इसका वजन कम था, रुई वाला का कम था। और दोनों उसी रास्ते से जा रहे थे। जाते जाते रास्ते के समीप एक जल का सोता बह रहा था। क्या बह रहा था? जल का सोता बह रहा था। जो नमक का गट्ठर लिया था गदहा, वह चालाक था, उसके पास बुद्धि भी थी। अब वह गदहा जो नमक का गट्ठर लिया था, क्या किया? उस जल के सोते में कूद गया। जब जल के सोते में कूद गया तो नमक का जो गट्ठर था वह जल के अंदर हो गया। जब जल के अंदर हो गया तो ये बताओ कि जल में नमक का वजन बढ़ता है कि कम होता है? नमक का वजन कम होता है, क्योंकि जल में नमक गलता है। जब गलता है तो उस नमक का वजन भी कम होता है। अब नमक का जो गट्ठर था वह पानी में गलते गलते अधिक से अधिक गल गया था। अधिकांश नमक का गट्ठर गल गया तो वजन भी कम हो गया। जब वजन कम हो गया तो वह गदहा निकल करके अब पहले की अपेक्षा आसानी से चलने लगा। उस गधे का वजन भी कम हो गया पहले की अपेक्षा, और वह गदहा आसानी से चलने लगा। जो पीछे गदहा चल रहा था, जो रुई का गट्ठर लिया था, वह नकल करने लगा, सोचने लगा ये तो जो गदहा जा रहा था नमक का गट्ठर लिए, इसका बहुत वजन था, पूरा शक्ति लगा करके चल रहा था। अब तो पहले से यह तेज चलने लगा, बहुत इसका वजन हल्का हो गया। अब वह गदहा जो रुई का गट्ठर लिया था नकल करने लगा और नकल करके वह भी पानी के सोता में कूद गया। अब जो रुई का गट्ठर लिया था जब पानी में कूद गया
ये बताओ, जब पानी में कूद गया तो जो रुई का गट्ठर था वह पानी के अंदर हो गया। तो पानी के अंदर हो गया तो ये बताओ कि रुई का वजन कम होगा कि बढ़ेगा? पानी के अंदर रुई पड़ेगा तो वजन बढ़ेगा। अब रुई इतना पानी पी लिया, सोख लिया कि उस रुई का गट्ठर का वजन कई गुना ज़्यादा हो गया। 15, 20, 25, 30 गुना ज़्यादा हो गया। अब वजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब वह गदहा पूरी शक्ति लगा करके निकलने का प्रयास किया पर निकल नहीं पाया। अब पहले की अपेक्षा पानी में रुई पड़ने से बहुत ज़्यादा वजन हो गया तो निकल नहीं पाया। वह गदहा बहुत ही प्रयास किया, बहुत शक्ति लगाया, बहुत बल लगाया पर निकल नहीं पाया। और वह गदहा उसी पानी के सोता में तड़प करके अपने प्राण को त्याग दिया। तो ये बताओ, दूसरे का जो नकल करके तुरंत कर्म करते हैं, अगर दूसरे गदहा का नकल किया और वो भी पानी में कूद गया तो देखो हानि हुआ कि नहीं? उसी पानी में तड़प करके मर गया। उदाहरण के रूप से समझ लो। देखो, एक कपड़ा सिलाई करने वाला दर्जी है, कपड़े की सिलाई करता है। अब वह पहले से 1 साल, 2 साल, 3 साल से सीख करके कपड़े की सिलाई करता है, नापने जानता है, कपड़े की कटाई करना जानता है, सिलाई करना जानता है और पहले से बहुत कपड़ा सी चुका है। अब उसका देखकर दूसरा कोई नकल करके तुरंत सीना चाहे तो क्या बताओ वह सी पाएगा? नापने में भी गलत कर देगा, नाप भी नहीं पाएगा, कटाई करेगा तो भी नहीं काट पाएगा और सिलाई करेगा तो भी बिगाड़ देगा। किसी प्रकार कपड़ा सिलाई नहीं कर पाएगा। अब सीने के लिए उसको सीखना पड़ेगा, नापना सीखना पड़ेगा, कटाई करना सीखना पड़ेगा, सिलाई करना सीखना पड़ेगा। साल भर, 2 साल, 3 साल, तब दूसरे की कपड़ा को सिलाई कर सकता है। इसलिए नकल जो करके सिलाई करेंगे तो क्या होगा? कपड़ा बिगड़ेगा ही। इसलिए दूसरे का नकल नहीं करना चाहिए। एक नदी था, नदी में भरा जल था, नदी के ऊपर पुल था और ऊंचाई भी 15, 20, 25 फीट थी। उस पुल पर से बहुत से बच्चे कूद करके नहा रहे थे, उस पानी में तैर रहे थे। कोई बच्चा 7 साल का था, कोई बच्चा 10 साल का था, कोई 12 साल का था, पर वह पानी में कूद करके नहा रहे थे, तैर रहे थे। तो वह पहले से तैरना जानते हैं। पानी भी बहुत अधिक था। उस नदी में पानी भी 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट था और लड़के थे 3 फीट के, 3.5 फीट के, 2.5 फीट के, 4 फीट के, तो तैर करके नहा रहे थे। पर दूसरा लड़का, बाहरी लड़का गया, वह था 25 साल का। तो वह देखने लगा
कि यह 7 साल का, 10 साल का, 12 साल का लड़का इसमें कूद करके नहा रहे हैं, तो उस लड़के का नकल करने लगा। हम तो 25 साल का हूँ, हम भी कूद करके नहा लेंगे। अब नकल करके वह 25 साल का जो लड़का था वह पुल पर से नदी में कूद गया। तो कूदा तो पहले तो कूदने भी नहीं आया, और जैसे ही नदी में कूदा पेट में चोट लग गया। चोट लगने के कारण पेट में चोट लग गया और जाकर के नदी में डूब गया। जब पानी में डूबेगा कोई तो क्या होगा, मरेगा कि जिंदा रहेगा? मर गया। तो ये बताओ, जो पहले लड़के कूद कर नहा रहे थे वह पहले से तैरना जानते हैं, कूदना जानते हैं, 6 महीना, साल भर, 2 साल से सीखे हैं, तब तो कूद गए। और कोई नकल करके कूदे 15-20 फीट के पानी में, 5 फीट का लड़का, तो क्या वह बचेगा? एक तो तैरना नहीं जानता है, कूदना नहीं जानता है, और नकल करके कूद गया, मर गया। तो दूसरे का नकल करके तुरंत कर्म नहीं करना चाहिए। देखो, एक 5 साल का किराना का दुकान किए हैं। अब वह किराना का दुकान का मालिक खरीदने जानते हैं, बेचना जानता है, उसको लाभ हानि का जानकारी हो गया है, कमाते भी हैं 15,000, 20,000, 50,000। और दूसरा कोई नकल करके और तुरंत दुकान राशन का कर दे और सोचे कि हम भी तुरंत 50,000 रुपया कमाने लगो, तो पहले तो सीखना पड़ेगा उनको खरीदना, बेचना, और तुरंत लाभ हानि की जानकारी होना चाहिए, और तुरंत सोचे कि करके हम दूसरे की तरह 50,000 रुपया कमाने लगूं, तो कमा पाएंगे नहीं, हानि ही होगा पहले। इसलिए दूसरे की नकल करके तुरंत कर्म करोगे तो उसका परिणाम हानि होगा, आपको लाभ नहीं होगा। और करके न मानो तो देख लेना। जय जय श्री राधे राधे।